कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही ज़रूरी चाहिए। आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिटर्न होने चाहिए, FRC होनी चाहिए और MRC होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार खान है। आज का टॉपिक है कि हम पाकिस्तान से बाहर यानी UK या फिर कनाडा या फिर यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली कैसे जा सकते हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जो शक शोबा बाहर जाने का है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले जो लोग जॉब होल्डर हैं, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और फिर जो स्टडी कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, बाहर जाने के लिए सबसे पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही ज़रूरी चाहिए। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि मेरा कनाडा का वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हुआ, और रिफ्यूज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे काफ़ी चीज़ें समझने को मिली। अच्छा जी, आपको ये अपने दिल से निकाल लेना चाहिए अगर कि आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं। फर्स्ट, आप जॉब होल्डर नहीं हैं। सेकंड, आप बिजनेसमैन नहीं हैं। और तीसरे नंबर पर अगर आप स्टडी नहीं कर रहे या फिर आपने स्टडी की ही नहीं। हम आज बात करेंगे बिजनेसमैन के ऊपर, जिनका अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। उनको बाहर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हम बात करें तो कनाडा की, उसके लिए आपके पास पहले नंबर पर आपका बिजनेस का NTN होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास टैक्स रिटर्न होने चाहिए। और चौथे नंबर पर आपके पास FRC होनी चाहिए और MRC होनी चाहिए। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो फिर आपके पास मैरिज रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट। इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और किस तरह उसको मेंटेन करना है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास उसी बैंक से बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास अगर तो आप माशाल्लाह अच्छे खाते पीते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो फिर प्रॉपर्टी के भी कागज होने चाहिए। और उसके बाद जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ जब आप सब ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने एक कवर लेटर तैयार करना है, ठीक है। और ये कवर लेटर ज़रूरी नहीं कि आप कनाडा जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप UK जा रहे हैं। आप कहीं भी जाते हैं सिवाय अरब ममालिक के, आप यूरोप में जाते हैं, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, आप कहीं भी जाते हैं तो आपका ये कवर लेटर होना ज़रूरी है, जिस पे आप ये मेंशन करते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क एज अ विजिटर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अल्लाह वारिस, ये हम आपको ये बता दें। हाँ, अगर आपके पास जो हमने तीन चीज़ें बताई, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है और आप स्टडी आपकी नहीं है,
तो फिर बेहतर है आप ये करें कि पाकिस्तान में आप कुछ छोटा मोटा सा काम करें। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, उसके बाद आप अरब ममालिक में चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, ओमान चले जाएं, बहरीन चले जाएं या फिर दुबई चले जाएं। वहां जाएं, मेहनत करें, कुछ पैसे जमा करें और उसके बाद नेक्स्ट जो है आप अपना यूरोप, यूके, कनाडा, अमेरिका, इन मुल्कों का जो है ना प्लान करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे